लोगों ने एवेंजर्स डूम्सडे देख ली है और उनके अकॉर्डिंग ये मार्वल की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। और जापान में एवेंजर्स डूम्सडे के फ्लायर्स में हमें डूम्सडे का न्यू सिनॉप्सिस देखने को मिला है। सो लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सबसे पहले हाँ गाइस, मार्वल ने कुछ लिमिटेड इंटरनल ऑडियंस के लिए एवेंजर्स डूम्सडे की टेस्ट स्क्रीनिंग की है। मतलब डूम्सडे कुछ लोगों ने प्राइवेटली देख ली है। किसी भी मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग वो होती है जब कोई मूवी स्टूडियो अपनी अपकमिंग बड़ी मूवी के लिए स्ट्रीट से लोगों को उठाकर उन्हें ये मूवी दिखाता है और बदले में उनके रिव्यूज लेता है, ताकि स्टूडियो को आइडिया लग जाए कि जनरल ऑडियंस को मूवी पसंद आ रही है या नहीं। और जिन्होंने डूम्सडे देख ली है उनके अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे अब तक की सबसे बेस्ट मार्वल मूवी है। एंड अदर सोर्सेज के अकॉर्डिंग डूम्सडे उसी लेवल पर टेस्ट की गई है जिस लेवल पर इन्फिनिटी वॉर थी। एंड ऑडियंस के अकॉर्डिंग रूसो ब्रदर्स की ये अब तक की सबसे बेस्ट मार्वल फिल्म है। और गाइस, डूम्सडे की तरह जब इन्फिनिटी वॉर की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी तो उस टाइम पर भी ऑडियंस ने यही कहा था कि ये मूवी अब तक की सबसे बेस्ट मार्वल मूवी है, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। आज भी इन्फिनिटी वॉर 70% मार्वल फैंस की फेवरेट एमसीयू मूवी है। फैंस को एंड गेम से ज्यादा पसंद इन्फिनिटी वॉर है। और डूम्सडे को अगर इन्फिनिटी वॉर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, इवन कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बेस्ट एमसीयू मूवी है, तो आप समझ सकते हैं कि डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर से भी बेटर होगी। स्पेशली इन्फिनिटी वॉर में जितने कैरेक्टर्स थे, डूम्सडे में उससे भी कहीं ज्यादा कैरेक्टर्स अपीयर होने वाले हैं। और इसी वजह से कुछ फैंस को डाउट भी है कि ये मूवी कहीं एक खिचड़ी ना बन जाए। आई मीन कम ऑन गाइज, व्हाई फेयर व्हेन रूसोस आर हियर। ये कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के डायरेक्टर्स हैं, तो वो खिचड़ी तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। आपको यहाँ पर हर एक डिश परफेक्ट तरीके से सर्व की जाएगी। आई मीन हर एक कैरेक्टर, हर एक टीम को यहाँ पर अच्छे से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि टेस्ट स्क्रीनिंग में ऑडियंस को डूम्सडे पसंद आई है। बट यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। जिन्होंने ये टेस्ट स्क्रीनिंग देखी है वो जनरल ऑडियंस नहीं थी, बल्कि ये लोग मार्वल स्टूडियोज के हेड केविन फाइगी एंड सिलेक्टिव स्टाफ था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्वल का अपना स्टाफ है तो अपनी मूवी के बारे में अच्छा ही कहेंगे। इससे पहले भी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की टेस्ट स्क्रीनिंग स्टाफ के साथ ही शेयर की गई थी, जहां पर स्टाफ के काफी सारे मेंबर्स ने बैड रिव्यूज दिए थे। और बाद में मूवी के रिलीज होने के बाद भी काफी सारे फैंस को ये मूवी पसंद नहीं आई। तो अगर हमें मार्वल स्टूडियोज के स्टाफ से भी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मूवी भी अच्छी ही होगी। बट डोंट वरी गाइज, मार्वल स्टूडियोज ने जनरल ऑडियंस के लिए भी कुछ प्रिपेयर किया है, क्योंकि 16 अप्रैल को सिनेमा कॉन का इवेंट है जहां पर डूम्सडे का पोस्टर स्पॉट किया गया है। अब डूम्सडे का पोस्टर यहां पर है, सो इसका मतलब ये है कि डूम्सडे से रिलेटेड कुछ तो हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है। आई नो हमें यहां पर पूरा ट्रेलर तो देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल आई बिलीव कि यहां पर एक छोटी सी फुटेज या डॉक्टर डूम से रिलेटेड डिटेल्स तो देखने को हमें जरूर मिलेंगी। तो 16 अप्रैल के लिए रेडी रहिए। नाउ जापान में भी एवेंजर्स डूम्सडे के कुछ फ्लायर स्पॉट किए गए हैं, जहां पर मूवी का हमें छोटा सा सिनॉप्सिस देखने को मिला है। सिनॉप्सिस में लिखा है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने एज आयरन मैन पूरी एवेंजर्स सीरीज को लीड किया था, वो एक इविल साइंटिस्ट डॉक्टर डूम बनकर शॉकिंग रिटर्न करने वाले हैं। न्यू जनरेशन के हीरोज के साथ स्टीव रॉजर्स एंड थॉर जैसे दिग्गज एंड जाने माने एवेंजर्स टीम अप करेंगे, और ये हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी असेंबली होगी। हाँ गाइस, एंड गेम की एवेंजर्स असेंबल वाली इस असेंबली से भी काफी ज्यादा बड़ी। तो सिनॉप्सिस से ये तो क्लियर लग रहा है कि मूवी में स्टीव एंड थॉर ही हमारे मेन लीड होंगे। दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर ऑलरेडी डूम्सडे के एक ट्रेलर डेडिकेटेड कर दिए गए हैं, सो इट मेक सेंस। बस मैं यही होप कर रहा हूँ कि सिनेमा कॉन में हमें कुछ मजेदार देखने को मिल जाए, मूवी की हाइप थोड़ी सी और बढ़ जाए और हम इसके ऊपर और भी ज्यादा डिस्कशन कर सकें। गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मार्वल का सबसे बड़ा सुपर हीरो आयरन मैन, अब डॉक्टर डूम बनकर वापस आ रहा है, तो ये मार्वल का सबसे बोल्डेस्ट मूव है। और अगर मार्वल ने ऐसा किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। एज अ मार्वल फैन मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये मूवी अब तक की सबसे बेस्ट मार्वल मूवी होगी। गाइस आपको क्या लगता है, क्या डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर को आउट परफॉर्म कर पाएगी, अपने हाइप के ऊपर खरी उतरेगी? मैं तो 100% पॉजिटिव हूँ। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।